हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैथ लेके आया हूं, जो देख सकते हैं, जो बिहार बोर्ड में आपको काम देगा। ये पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रीवियस से आपको काम देगा। देख लीजिए पूरा वीडियो को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पहले ये सलाम सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है 10th क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का बिहार बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर पहला में लिखा हुआ है 24 सेमी ब्याज वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो 14 है, तो त्रिज्या उसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्धगोले का कुल पूछा है, जो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 की जगह 3 लिखेंगे, पाई का मान 22 बटे पाई का मान हम लोग के पास पाई में आंसर है, तो पाई में रहने देंगे। और त्रिज्या का मान 7 गुना 7। अब 3 को 7 7 49 से गुना करेंगे अगर, तो हम लोग के पास हो जाएगा 147 पाई 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 147 पाई किस में है, ए में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3 बटे 2 गुना भुजा होता है। तो देख सकते हैं कि √3 का 3 रखेंगे बटे 2, और भुजा का मान हम लोग के पास कितना दिया है, 12। 2 से अगर काटे तो 6 हो जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा, 3। 6 से भी देख सकते हैं 6 कहाँ है, बी में है। बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का मोसो 25 है, लोसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस तरह से जब भी पूछे आपको क्या करना है, गुना करना है। ओनली दोनों संख्या को गुना कर ले। 25 को 50 से, तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 25 5 6 100 कितना हो जाएगा 25। जीरो को बैठा देंगे। जीरो बैठाने के बाद क्या पता चला, 1250। देख सकते हैं 1250 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू, बी का मान 61, क्यू का मान 27 और आर का मान 32 है, तो इसका a का मान निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे हम लोग, बी क्यू प्लस आर। बी के स्थान में कितना दिया हुआ 61 गुना क्यू के स्थान में 27 प्लस आर का मान कितना दिया हुआ 32। अब इसको इससे गुना करेंगे हम लोग, और 27 से 7 एकम 7, 7 छके 42 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 छके 12, 7 4 6 1, फिर 32 को जोड़ लेंगे। अगर 32 को जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। देख सकते हैं 1600 कितना है, 1679 आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 में है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। विषम पूछा है आपको, देख सकते हैं विषम में के रूप में है, विषम राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी संख्या सम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन लगातार विषम संख्याओं का मोसो, जब भी विषम संख्या का मोसो आपको पूछे तो इसका आंसर 1 होता है। तो विषम संख्या 1 और 3 लेंगे, तो 1 और 3 का मोसो 1 गुना 1 3 गुना 1, यानी एक जैसा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो मोसो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो α² + β² का मान क्या होगा। तो जब भी आपको α² + β² का मान निकालने बोले, तो याद रखिएगा उसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2α × बीटा हो जाएगा। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान यानी क्या होता है, योग का सूत्र b बटे a हो जाता है, और उस पर क्या कर देंगे स्क्वायर, -2 गुना अल्फा × बीटा का मान क्या होता है c बटे a। देख सकते हैं माइनस की जगह माइनस, b का मान हम लोग के पास 6 है, 6 लिखेंगे, और a का मान कितना है 1, 1 पर रह जाएगा स्क्वायर, -2 के जगह 2 गुना c का मान हम लोग के पास a b और c का मान 5 है बटे 1 इसका मान हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, नीचे का स्क्वायर खत्म, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, और 5 गुना 10 हो जाएगा। घटाने पर हम लोग के पास 26 बच जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में है px² + qx + r बराबर 0, तो p नहीं बराबर 0 के मूल होंगे। तो a b और c दिया हुआ है। विभक्त चर का सूत्र होता है b² - 4ac। b के स्थान में हम लोग का q है, तो q पर स्क्वायर रहेगा, माइनस 4a के स्थान में हम लोग के पास p है, गुना c के स्थान में कितना है r, यानी q² - 4pr, यानी d का मान हम लोग का ये निकला।
अब विवेक चर का मूल सूत्र हम लोग अगर चले तो प्लस माइनस बी में अंडर रूट डी होता है, डी स्क्वायर बटे 2a होता है। उसके बाद ये माइनस की जगह माइनस ही है, बी का मान हम लोग के पास कितना है देख सकते हैं, बी का मान क्यू है तो क्यू रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान क्या निकला है क्यू स्क्वायर माइनस 4pr और बटे 2a के स्थान में कितना है हम लोग के पास देख सकते हैं p। तो ये हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग का आंसर देख सकते हैं कहाँ है, माइनस में q प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस में क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर और ac, ये इसका हम आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 8 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का पूछे तो इसका क्यूब, घन का क्यूब बटे फिर घन का क्यूब दे दोगे बटे में, ये 8 का क्यूब हो जाएगा और ये किसका क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब। अब इसको हम खोल के रखिए, अगर लिखे तो 8 कितना बार लिख सकते हैं 3 बार, 4 को लिखे तो 4 कितना बार लिख सकते हैं 3 बार, यानी 4 गुना 8 4 गुना 8 4 गुना 8 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है यदि x बराबर -1 हो तो इस समीकरण में p का मान निकालिए और इससे q का मान निकालिए, p और q को जोड़िए। तो हम लोग इस समीकरण को पहले उतारते हैं। हम लोग के पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p दिया हुआ है। 2 की जगह 2, s का मान -1 पर स्क्वायर प्लस 3 की जगह 3, s का मान -1 प्लस p का मान हम लोग को निकालना है यहाँ से। 2 की जगह 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 प्लस में p, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस में 3 प्लस में p, घाटा करने पर माइनस में 1 बचेगा, घाटा करने पर माइनस में 2 से 3 घटेगा तो प्लस में p बराबर 0 मानेंगे। एक p माइनस से उधर जाके प्लस में 1 निकल जाएगा, यानी p का मान हम लोग का 1 निकला। उसी तरह q का मान निकालेंगे, qx स्क्वायर माइनस qx प्लस में कितना दिया 4। अब q की जगह q ही रहेगा, s का मान हम लोग के पास -1 स्क्वायर माइनस q की जगह q ही रहेगा, s का मान -1 प्लस में कितना दिया 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q एकम q प्लस में कितना 4। अब q को q से 1 से गुना q प्लस 4 बराबर 0 मानेंगे। 2q हम लोग के पास है, ये प्लस से उधर जाके माइनस में 4, 2 का पारा में 2 दूना 4 माइनस में 2, यानी q बराबर माइनस में 2। अब हम लोग को बोला है p प्लस q का मान निकालिए, तो p प्लस q का मान हम लोग निकालने के लिए क्या लिखेंगे p प्लस q लिखेंगे। देख सकते हैं p के स्थान में कितना दिया हुआ 1 और प्लस में q का मान कितना निकला माइनस में 2। अब घटाने पर क्या निकलेगा माइनस में 1, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, b में 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है -3 1 बटे माइनस में 2 कोमा 2 श्रेणी का समांतर श्रेणी का 11वां पद होगा। तो 11वां पद हम लोग को निकालने बोला है, तो ये प्रथम पद हम लोग के पास माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर अगर निकाले तो a2 माइनस a1 होता है, तो ये a1 और ये a2 होगा। a2 में कितना दिया हम लोग के पास देख सकते हैं -1 बटे 2 और माइनस के माइनस a1 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में फिर 3, माइनस में 3 लिखेंगे, माइनस में 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब इसके नीचे कुछ अगर नहीं हो तो 1 मान लेंगे, तो ये भिन्न जोड़ बन जाएगा। भिन्न जोड़ हो गया तो सबसे पहले नीचे को नीचे से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा 1 एकम 1 माइनस में प्लस का प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। घटाने पर 5 बच जाएगा बटे 2, यानी ये डी का मान हो गया। ये डी का मान हम लोग का 5 बटे 2 निकल गया। तो अब हम लोग को एपी का सूत्र निकालना है और ये 11वां पद है, 11वां पद यानी n का मान, 11वां पद यानी n का मान है। तो a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा। a का मान कितना दिया हुआ हम लोग के पास माइनस में 3 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना क्वेश्चन में 11 माइनस 1 और d का मान कितना निकला हम लोग के पास 5 बटे 2 लिख लेंगे, माइनस में 3 लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, घटाने पर कितना निकलेगा 10, ब्रैकेट हटाएंगे गुना 5 बटे 2। अब देख सकते हैं ये संख्या अब 2 का पारा में कटेगा, 2 5 6 10, तो देख सकते हैं माइनस में 3 प्लस 5 5 6 25 हो जाएगा।
घाटा करने पर 22 बच जाएगा, 22 इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं बी में इसका 5 और बी में राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है यदि x प्लस 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनफल होगा तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को a का मान निकालना है। तो क्या यहाँ सबसे पहले एक प्लस है, हम लोग उसका शून्यंक निकालेंगे तो माइनस में वो 3 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। s का मान हम लोग रखेंगे अगर माइनस में 3 पर स्क्वायर प्लस s का मान माइनस में 3 प्लस में 1। अब a की जगह a रह जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 करेगा 9 प्लस माइनस माइनस 3 कम 3 प्लस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 1 को 9 से गुना करेंगे हम लोग, 9 क्या हो जाएगा 9a बन जाएगा। घटाने पर कितना हो जाएगा माइनस में 2 बराबर 0 मानेंगे। अब 9a बराबर माइनस हो जाएगा प्लस a का मान रखेंगे तो 2 बटे कितना आ गया 9, 2 बटे 9 हो जाएगा। 2 बटे 9 सी में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर y स्क्वायर है। तो त्रिज्या निकालने बोला बच्चे लोग, तो जब भी त्रिज्या निकालने बोला आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर हटा देना है। तो क्या हो जाएगा y x यानी x और y आंसर हो जाएगा, y x y इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो वर्ग सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा। तो याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और पहले से 49 पाई दिया हुआ है। पाई पाई अगर काटे तो हम लोग के पास आर स्क्वायर बचा और उधर 49 बचा, तो स्क्वायर छोड़ेंगे रूट चलेगा 49 पर, वर्गमूल कितना निकलेगा 7, त्रिज्या का मान 7 हो गया। तो व्यास बराबर 2r होता है, 2 गुना r से करने पर 7 गुना कितना हो जाएगा 14 देख सकते हैं कहाँ है 14 इसका बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है p बटे 2n इंटू 5m के रूप में इस संख्या को लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को अगर उड़ा दे वहां से, पॉइंट तो क्या बच जाएगा 105 और पॉइंट उड़ाने के बाद जितनी संख्या रहेगा उतना जीरो नीचे देना है। 1 2 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो दे देना है। अब इसको हम लोग अगर काटे पारा में 2 5 6 10, 2 5 गुना 10 5 एकम 5, 5 गुना 10 फिर 0 0 उतर जाएगा। इसका मतलब 21 बटे कितना हो गया 200। 21 बटे 200 तो आंसर नहीं है। अब 200 को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम तोड़ेंगे, 200 का एलसीएम तोड़ेंगे। 2 5 6 10 0, फिर 2 5 6 10 फिर 0, फिर 2 को 25 से 25 गुना 50, 5 5 6 25 यानी 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर पावर हम लोग के पास 3 गुना 5 के ऊपर पावर 2 और ऊपर कितना 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बी में इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है तो उसकी ऊंचाई। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है ये संख्या है तो ये संख्या कैसी होगी। देखो इसका वर्गमूल अगर निकल जाए तो परिमेय, नहीं निकले तो अप्रिमेय। इसका निकलेगा 8, इसका निकलेगा 9 प्लस फिर इसका निकलेगा 4, इसका निकलेगा 3। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में है दो अप्रिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल होगा। तो हम लोग अगर गुना करें 3 को 3 से तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 6 5 6 क्या हो जाएगा 30, 6 5 6 30 हो जाएगा। तो ये परिमेय और ये अप्रिमेय हमेशा अप्रिमेय संख्या बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 0.3 बारकोड 0.4 पर बारकोड का सरलतम रूप क्या होगा। क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ा देंगे तो बारकोड जितना संख्या पर रहेगा बारकोड रहेगा उतनी संख्या पर 9, फिर पॉइंट उड़ा देंगे बारकोड जितनी संख्या पर रहेगा उतना बार 9। तो अब हम लोग दोनों में 9 एक बार ले लें तो 3 और 4 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो इसलिए 7 बटे 9 राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है 156 इसके रूप में तोड़िए और एक्स वाई जेड को जोड़िए। तो 156 को हम लोग सबसे पहले एलसीएम तोड़ेंगे। तो एलसीएम का तोड़े 3 का 12 में 3 5 6 15, 3 दूना 6, फिर कटेगा 2 से 2 दूना 4 12, 6 दूना 12, 13 दूना 26 यानी 2 कितना पावर आ जाएगा 2 के ऊपर 2 यानी 2 के स्थान में पावर 2 कितना बार है 2 बार, 2 हो जाएगा गुना 3 के ऊपर कितना हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 बार, और 13 कितना बार निकला 1 बार, 13 के ऊपर 1। कहने का मतलब है s का मान कितना हो गया 2, y का मान 1 और z का मान 1। अब तीनों को जोड़ने वाला है x प्लस वाई प्लस जेड। s का मान हम लोग के पास अब कितना हो गया 2, तो 2 लिखेंगे, y का मान पावर 1
1 प्लस जेड का मान कितना पावर 1, सबको जोड़ने पर कितना हो गया 4, 4 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है 10 गुना 15 है, तो 10 गुना 15, 15 दशमलव कितना हो जाएगा 150, 15 दशमलव कितना हो जाएगा 150 इसका आंसर अपनी में संख्या हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखे होंगे और अच्छी तरह से नोट भी किए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए प्रीवियस क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।